भगवान कृपा करे। भगवत चित्त चिदानंद वृत्ति बस रे बाबू रे दे। भगवत चित्त चिदानंद वृत्ति में भगवान समाया। और जब स्वयं यशोदा जी की मां पाटला देवी की आंख में आज आंसू है। मेरे बेटियों के घर संतान है पर एक बेटी के घर में औलाद नहीं है, तो आज पाटला देवी यमुना जी के घाट पर पहुंची और मां यमुना का स्तवन कर रही है। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंगमणिकंठमा तटस्थ नव कानना प्रगट मोद पुष्पांबुना सुर सरस पूजिते स्मतम श्री विभृति कालिंदगिरी मस्तके पताम पूर्वज्वला विलास गमलो सुता प्रगट गटशिलोलता संघोष गति दंतुरा समाधि दुर्लोत्तमा मुकुंद रति वर्धनी जयति पदाम नो सुता। निवेदन कर रही है यमुना जी से, हे मां यमुना कृपा करो, मेरी एक बेटी के घर में औलाद नहीं है, करुणा कर दीजिए मां। तब एक संत वहां से निकल कर जा रहे थे। और बहुत ध्यान देना, आपके द्वारा करी गई स्तुति, आपके द्वारा करा गया पूजन, आपके द्वारा करा गया पाठ, आपके द्वारा करी गई अर्चना, भले दुनिया के लोग कितनी भी निंदा करें, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर आपके द्वारा किया गया पुण्य वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो आपकी जिंदगी के लिए अग्रणता प्रदान करता है, वो आपके जीवन को अग्रणता देगा। कोई कितनी भी निंदा करे, आप रोज रोज कथा में जाओगे तो लोग कह देंगे अपने आप को धर्मात्मा समझती, बड़ी पुण्यात्मा समझती। तुम रोज रोज मंदिर जाओगे तो लोग कह देंगे इसके बाद तो कोई काम नहीं, दिन भर फ्री मंदिर में बैठी रहे 24 घंटा। कथा सुनने जाओगे तो लोग कह देंगे बस चल दी कथा सुन। कहे शास्त्र कहता है एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में बहुत भारी रोग हो गया, पूरा शरीर टपकने लगा राजा का। उसको बहुत बड़ा कुष्ठ रोग हो गया, शरीर टपक रहा, बड़ा दुखी था, आंखों में अश्रु भरा था उसके। सारे वेद और डॉक्टरों को दिखाया पर इलाज नहीं हो पाया। आखिरी में जब सब दूर से हार गया तो गुरु की शरण में गया। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी बोले बोलो क्या बात है? महाराज मेरे शरीर में एक रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मेरे को बहुत भारी कुष्ठ रोग हो गया, मेरा शरीर पूरा टपक नीचे गिर रहा है, गुरुदेव आप बचा लीजिए। गुरुजी ने कहा डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया, वेदों को दिखाया? दिखाया। गुरुजी बोले एक काम कर, तेरा बड़ा भाई था कहाँ गया? तो राजा बोला गुरुजी वो तो बड़ा भाई तो मर गया। अच्छा, बड़ी भाभी? वो अपने घर में है राजभवन में। सुन एक काम करना, जब बड़ी भाभी अपने कमरे में जाकर सो जाए तो रात को एक दरी लेकर जाना, चटाई लेकर जाना और भाभी के कमरे के बाहर चुपचाप जाकर सो जाना, किसी को बताना मत। राजा ने सोचा बताओ इतनी दवाई खाई उससे फर्क नहीं पड़ा, भाभी के कमरे के बाहर सोने से कौन सा फर्क पड़ेगा? फिर भी राजा ने कहा ठीक गुरुजी इतने में ठीक हो जाऊंगा, हाँ कोई दवाई कुछ खाने की जरूरत नहीं, तू तो चले जा और भाभी के कमरे के बाहर से जाकर सो जा। राजा गया, दरी चटाई लेकर गया, भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो गया। 15 दिन सोते सोते निकले, 20 दिन निकले। 20 दिन बाद एक नौकरानी ने देख लिया, एक सेविका ने, कि राजा बड़ी रानी के कमरे में जाकर सोता है। नौकरानी ने दूसरी नौकरानी से कहा वो खोल ले राजा को तो देखो, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है। तीसरी ने चौथी से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई, लोग राजा को कोसने लगे, थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे और राजा का शरीर धीरे 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 ठीक हो गया, एकदम बढ़िया। राजा नरियल लेकर श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव अच्छे अच्छे वेद और डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे ठीक कर दिया? गुरुजी बोले राजन तेरा पाप इतना बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहा था,
उस पाप को कम करने के लिए तेरी निंदा करवाई, बुराई करवाई। जब सारे नगर में तेरी बुराई हो गई, तेरा शरीर अच्छा हो गया, शरीर ठीक हो गया। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, निंदा करने वाले होना चाहिए, जिसकी निंदा होती है वो ठीक हो जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, आगे बढ़ता है। जिसकी निंदा ज्यादा हो वो आगे बढ़ता है, और जिसकी निंदा नहीं हो वो नीचे जाता है। घर में ही देख लो, एक होती है बहू, एक होती है सास। सास की उम्र 70 साल, 80 साल, 75 साल, 60 साल, बहू की उम्र 30 साल, 32 साल। सास को देखना, ना उसका घुटना दुखे ना पीठ दुखे। 15 मेहमान भी घर में आ जाए तो भोजन बना के रख दे। और बहू 15, 20, 25 साल, 30 साल, 40 साल, उसका कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे। वह बहू का कुछ न कुछ दुखता ही रहे। कारण, उसका कारण केवल इतना है, बहू सास की इतनी बुराई करती है कि सास एकदम चकाचक होती चली जाती है, चकाचक। मेरा निवेदन है बहुओं से, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, बुढ़िया निपट जाएगी। तुम जितनी जितनी बुराई करोगे, डोकरी उतनी खजूर वाली चोटी बना के जाएगी। फिर देख ला, तुम जितनी निंदा करोगे, जितनी बुराई करोगे, वो उतनी जोरदार होती चली जाए। ओल्ड इज गोल्ड, दमदार। तो जिनको बुढ़ियाओं को जल्दी निपटाना हो, बुराई करना बंद। जिस व्यक्ति की ज्यादा बुराई होती है वही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाता है। तुम बुराई करना बंद कर दोगे, वो नीचे की उसके सारे मेल निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। निंदक पहले लोग रखते थे, निंदा करने वाले की हमारी निंदा करता रहा। आज के जमाने में कोई निंदा कर दे तो लोग उसे झगड़ा करने बैठ जाते हैं। झगड़ा नहीं, उसको दिवाली पे हर साल साड़ी दिला, अच्छा है तूने मेरी निंदा कर, चुगली कर।